वाकई ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद अगर एक सियासी एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, यही लिया है कि उन्होंने अलायंस की क़यादत के ऊपर ये तमाम सूरत-हाल को उन्होंने छोड़ दिया है कि वो फ़ैसले कर ले। अच्छी बात है। और वैसे भी हम समझते हैं जब से ये अलायंस वजूद में आया है, उसमें या मुल्की सूरत-हाल इस तरह बनी है, ये रीजनल सूरत-हाल इस तरह बनी है कि वो फैसले नहीं कर पाए जो करनी चाहिए, जो अपोजिशन को करनी चाहिए। तो वो पिछले दिनों भी हमारा एक मीटिंग हुआ, इजलास हुआ। इसमें इस वक्त जो सिचुएशन मुल्क में आप इस्लामाबाद की अपनी सूरत हाल है, पंजाब अलग है, सिंध की मुख्तलिफ सूरत हाल है, पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान फिर बिल्कुल अलग है, और बलूचिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो इन सारी चीज़ों को उनके जो वहाँ के बुनियादी जो पॉलिटिकल क़ुव्वतें हैं उनको साथ मिला के अभी डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क जो इक़्तिसादी सूरत-हाल से गुज़र रहा है, इसमें अभी एक इम्तिहान शुरू हुआ है। इस अलायंस के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो क़यादत है उनकी आज़माइश है उनके लिए कि वो ऐसे क्या डिसीजन ले लेते हैं कि तमाम पॉलिटिकल क़ुव्वतों को मुत्तहिद करके एक डेमोक्रेटिक उसकी तरफ जाया जाए। तो ये अभी क़यादत पे मुनहसर है। बताइए, ईरान और अमेरिका के जो डायलॉग हुए पाकिस्तान में, इससे कोई मुस्बत आपको नताइज नज़र आ रहे हैं कि कुछ देर पा हल निकलेगा खित्ते से में? मैं समझता हूँ कि ये स्टेप लेना जो है एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस तरह इन्होंने दो मुखालिफ क़ुव्वतों ने एतमाद किया कि पाकिस्तान में बैठ के वो एक अच्छी बात है। जहाँ भी हम समझते हैं, हम बहैसियत एक सियासी वर्कर कि दुनिया में जितने भी मसाइल मुश्किलात हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हो, मुल्क से बाहर हो, दो ममालिक और कौमों के दरमियान हो, या मुख्तलिफ उसमें डायलॉग से बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। जो ये इस वक्त एक दुनिया जो है हमारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया बन चुकी है, बिटवी ताकतें बन चुकी है, बड़ी बड़ी उसमें क़ुव्वतें जो आमने सामना है। तो टकराव के नतीजे में तबाही, इंसानियत के लिए तबाही से वो कुछ नहीं होगा। हम समझते हैं कि इतनी लंबी डिस्कशन जो इस्लामाबाद के अंदर चली है, हो सकता है कि डेडलॉक फ़िलहाल हाई होगी, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि इस प्रोसेस को एक मरहले पे वापस जो है किधरी से स्टार्ट लेना होगा, और यही जो है ये इस रीजन के और सारी दुनिया के लिए बेहतरी इसमें होगी। पाकिस्तान के बाहर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो लोग मुल्क से बाहर दो ताकतों को मिला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन और हुकूमत को बिठाया जाए या ये दोनों बैठ जाएं ताकि कोई हल निकले खराबियों का? और इससे पहले जो मैंने कहा कि हम जब एक सियासी नुक्ते नज़र से देखते हैं, एक सियासी वर्कर की तरह सोचते हैं, तो हम समझते हैं कि जंग से, टकराव से बेहतर है डायलॉग बेहतर है, एक दूसरे को समझना बेहतर है, इसको बैठना जो है अपने ख़यालात एक दूसरे के साथ शेयर करना बेहतर है। तो ये आसान है। इस पे मैंने 2-3 जगह पे लोगों के वो एक्स पे भी देखा, व्हाट्सएप पे भी देखा कि हमारे जो मुल्क के इस तरह क़यादत जो है वो ये इतनी सलाहियत रखते हैं कि दुनिया की दो इतनी टकराव वाली क़ुव्वतों को बिठा सकते हैं, तो मुल्क के अंदर क्यों नहीं ये हम बेहतरी ला सकते। इस मुल्क में अगर एक दूसरे की उसको समझ सके, मसाइल को देखा जा सके, तो मैं अगर एक भी संजीदा अमल हो तो बहुत ही आसान है कि मुल्क के अंदर जो है वो बेहतरी आ सकती है। वो सियासत जो है बेहतर सूरत में इस मुल्क को बेहतर सूरत में जा सकते हैं कि हम हमेशा ये कहा कि एक हकीकी फेडरेशन के लिए
फेडरेटिंग यूनिट्स की ग्रीवेंसेस को आपने एड्रेस करना होगा। जब आप वो एड्रेस करेंगे तो फेडरेशन चलेगी, तो इतने अरसा चला, बेहतर अंदाज से चलेंगी। दुनिया से बहुत चीज़ें सीखा जा सकता है कि दुनिया के कौमों ने बड़ी टकराव के बाद भी इस तरह के से सबक सीखा है कि जंग से नहीं, एक दूसरे को समझने से ही मामलात बेहतर हो सकते हैं और हल हो सकते हैं।